यूटीआई इन्फेक्शन के कारण से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। मेरे पास रोज ऐसे दो चार क्वायरीज आते रहते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के प्रॉब्लम वाले। और यूटीआई इन्फेक्शन इतना पेनफुल होता है, मैंने देखा है पेशेंट्स को बेहोश तक हो जाते हैं। जैसे वो अस्थमा अटैक, माइग्रेन अटैक होता है ना, इसी प्रकार से इतना सीवियर पेन अटैक होता है, वो लोग बेहोश तक हो जाते हैं। और इसको आप यौगिक अभ्यास के माध्यम से अपने सामान्य डाइट सुधार करते हुए यौगिक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। ये चमत्कार की तरह कंट्रोल होता है। नमस्कार, मैं योग गुरु मोहन कार्की पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से योग सिखा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। तो आइए, यूटीआई इन्फेक्शन में सबसे पहले आपको जो अभ्यास करनी है, ऐसे पंजों को एक आपस में मिला लीजिए। अब पंजे एक आपस में मिल जाएं तो उसके बाद दोनों हाथ के फिंगर्स को एक आपस में फंसा लीजिए, पीठ को सीधी रखिए और आराम आराम से घुटनों को ऊपर नीचे ऐसे चलाइए। इसको कहते हैं भद्रासन। भद्रासन का एक तरह से प्रिपरेटरी मूवमेंट है, जिसको हम तितली आसन कहते हैं, बटरफ्लाई आसन। आराम आराम से अभ्यास करिए। ये डायनामिक गतिशील क्रिया है। इस अभ्यास से लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स, लोअर लंबर रीजन पूरी तरह से मजबूत होने से जो यूटीआई इन्फेक्शन रहता है, इनफैक्ट जो यूरिनरी ट्रैक्ट रीजन के मांसपेशी, जो नर्व्स है, मसल्स हैं, ये पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं। तो एक तो यह अभ्यास आपको पीठ सीधी रख करके 100-200 बार करनी है रोज। दूसरा अभ्यास क्या करेंगे, दोनों हाथ से घुटनों को प्रेस करेंगे और अपना माथा जमीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे। जिनका पेट बढ़ा हुआ होगा, जिनका बैक ज़्यादा अकड़ा हुआ होगा, हो सकता है उनको मुश्किल लगे, तो कोई बात नहीं, जितना कर पाए उतना करिए। ऐसे आगे जा कर के यहाँ रुकिए, लंबी लंबी श्वास। इसमें भी आपको 20 से 30 सेकंड तक रुकना है और श्वास भरते हुए ऊपर उठिए। दोनों हाथ को ऊपर उठाकर गोल घुमाइए। अब किसी भी सहज आसन पर बैठ सकते हो। अगर आप पद्मासन लगा पाते हो तो पद्मासन और अच्छा होगा। कई लोगों के लिए ये आसन नहीं लग पाता है, तो आप किसी भी ऐसे सहज आसन में बैठ सकते हो। अब यहाँ दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ लो और पूरी श्वास को खाली करने के बाद पेट को क्रियाशील करना शुरू कर लो। अग्निसार क्रिया। इस तरह से एक श्वास में पेट को जितना ज़्यादा बार चला सकते हैं। इसको हठयोग प्रदीपिका में कहा गया कि इसको 100 बार तक एक श्वास में पेट चलाने का अभ्यास करना है, जिसको अग्निसार क्रिया कहते हैं। एक बार और कर लीजिए। और सहज पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम। पूरी श्वास को खाली करने के बाद 3 बंध लगाने का अभ्यास। पूरी श्वास को खाली करने के बाद पेट को जितना हो सके पीछे और ऊपर खींच करके रखेंगे। गुदा मार्ग और जननेंद्रिय मार्ग को टाइट करके ऊपर खींच करके रखिए। ठोड़ी को कंठ के ऊपर लगा करके रखिए, जितनी ज़्यादा देर तक कर सकें। इसको भी आप कम से कम 2 से 5 बार तक रिपीट कर लीजिए। इन अभ्यास को आप रोज़ करिए और इसके साथ साथ कम से कम 10 राइट 10 लेफ्ट करके
20 सूर्य नमस्कार कर लीजिए, एक होलिस्टिक पूरे शरीर पर क्रियाशीलता के साथ मजबूती को ले आने के लिए। इसके लिए आपको जैसे अब खड़े होकर के मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे दोनों पैरों को एक आपस में मिला लीजिए, सहज हो जाएं। श्वास पूरी तरह से खाली करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। श्वास भरते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे। श्वास रोककर अष्टांग, श्वास भरते हुए भुजंग, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास भरते हुए बाएं पैर को आगे, फिर दाएं पैर को आगे ले आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे। फिर श्वास भरते हुए दाएं पैर पीछे, बाएं पैर पीछे ले जाएंगे। श्वास रोककर अष्टांग करें। श्वास भरते हुए भुजंग करें। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन करेंगे। श्वास भरते हुए अश्व संचालन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को सूर्य नमस्कार अभी हमने 1 राइट 1 लेफ्ट करके 1 सेट पूरा कर लिया। इसको 10 सेट तक पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, सहज हो जाइए। ऐसे शवासन पर विश्राम करिए। ऑटो सजेशन के साथ शरीर के कण कण पर रिलैक्सेशन इफेक्ट्स को फील करिए। संपूर्ण शरीर को शिथिल, स्थिर, सहज, शांत और स्वस्थ होने का सुझाव दें। पूरे शरीर पर शिथिलता से स्थिरता और स्थिरता से सहनशीलता के भाव को विकास होने का अनुभव करिए। शांत और स्वस्थ भाव के साथ कम से कम 2 से 5 मिनट तक ऐसे शवासन पर विश्राम करने के बाद धीरे से फिर करवट लेकर के बैठ जाइए। तो इस अभ्यास को आप रूटीन में करिए और इसके साथ साथ हफ्ते में 2 दिन आपको सिट्रस फ्रूट पर फास्टिंग करनी है। पानी का मात्रा वैसे थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, कम से कम 3 लीटर पानी आपको रोज़ पीना है। नींद कम से कम 6 से 7 घंटे नींद लेना है। अगर कई बार किसी को नींद नहीं आ रही है तो रात को जब आप बेड में लेटे हुए होते हैं उस समय आंखें बंद करके रिवर्स काउंटिंग 100 से 0 तक करना शुरू करिए। कभी कभी जब आप नींद में आने लगते हो तो काउंटिंग भूल भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक पहुँचा है वहीं से आगे रिवर्स काउंटिंग बढ़ाते जाइए। तो इस तरह से अभ्यास करते जाएंगे तो इससे नींद अच्छी आने लगेगी। मन पर आए हुए विचारों का तरंग में नियंत्रण आएगा तो नींद अच्छी आएगी, तो हीलिंग रिपेयरिंग का काम बेहतर हो पाता है। और हफ्ते में 2 दिन आपको फास्टिंग करनी है। सिट्रस फ्रूट का फास्टिंग, खट्टे फल का फास्टिंग, विटामिन सी रिच फूड्स के साथ फास्टिंग। तो इसमें आप क्या लेंगे? ओनली खट्टे फल लेंगे, संतरा, मौसमी, नींबू, आंवला, कीवी, चेरीज, बेरीज, पाइनएप्पल। देखिए मैंने आपको 8 ऑप्शन दे दिए, 7-8 ऑप्शन बहुत होते हैं। आपको भूख लगे तो इनमें से एक चीज़ लेना है और कुछ नहीं। तो कम से कम 2 दिन आप सिट्रस फ्रूट में रहेंगे और इस पूरे अभ्यास को शिद्दत के साथ, रेगुलरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ कहा गया। सतु दीर्घ काला नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। आप सत्कार भाव के साथ निरंतर रूप से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अभ्यास करते हो तो ही परिणाम आता है। तो आपको 3 हफ्ते तक कभी कंप्रोमाइज़ करे बगैर इस अभ्यास को करना है। आप 3 हफ्ते से पहले ही यूटीआई इन्फेक्शन को गुड बाय कहेंगे और आपके जीवन में यूटीआई का जो प्रॉब्लम है एक इतिहास बन जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, यह अभ्यास आप अकेले मत करिए। आपके आसपास में जितने भी लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है उनके साथ इसको ज़रूर साझा करिएगा। और इसको अभ्यास करते समय एक क्रम जिसको फॉलो करने से इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है, इसके लिए वीडियो को सेव करके रखिएगा। और अभी तक अगर आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।